हैं या रसूल अल्लाह, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और मेरा इमाम कहीं इस तरह से इरशाद फरमाता है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात मोहतरम, 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, जब मेरे आका की इस दुनिया में जलवागरी हुई, तो जैसे ही मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, चारों तरफ बहार ही बहार आ गई। हर तरफ मक्के में खुशियां ही खुशियां हैं। एक शख्स अपने मकान से निकलता है और एक नौजवान से मुलाकात करता है। जब उस नौजवान से मुलाकात करता है तो आपस में बातचीत करने लगते हैं और कहने लगते हैं, देखा नहीं आज तो मक्के के हालात बदल गए हैं, आज तो मक्के में बहार ही बहार है, आज तो मक्के में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। तो वो नौजवान कहने लगता है, हाँ हाँ मैं भी ये देख रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ एक मामला ऐसा हुआ है। तब वो नौजवान कहता है, बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या मामला हुआ। तब वो मिलने वाला शख्स कहता है कि अब मेरे वाले जो है काफी टाइम से बीमार थे, वो लाइलाज थे, लेकिन उन्हें कहीं से शिफा नहीं मिल रही थी। लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अचानक मेरे बाप बेहतर हो गए हैं, मेरे बाप की तबीयत अच्छी हो गई है। इतना कहकर वो खामोश हुआ था कि दूसरा नौजवान आता है और वो नौजवान कहने लगता है, बताओ तो सही क्या मशवरा कर रहे हो, क्या मीटिंग हो रही है। तब वो कहने लगते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है आज मक्के के हालात बदले हुए हैं, आज मक्के में खुशियां ही खुशियां हैं, आज मक्के के जो है बहार ही बहार है। तब वो कहने लगता है कि हाँ हाँ ये तो मैं भी महसूस कर रहा हूँ और मेरे साथ भी एक मामला हुआ है। तब वो दोनों नौजवान कहने लगते हैं, बताओ तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ है। तब वो नौजवान कहता है, मेरे साथ तो ये मामला हुआ है कि मेरे घर में जो सूखे हुए दरख्त खड़े थे अचानक वो हरे भरे हो जाते हैं, उनमें जो है फल आ जाता है, फलदार दरख्त बन जाते हैं। इतना कहकर वो खामोश हुए थे। एक नौजवान और आते हैं, वो आने के बाद कहते हैं, किस चीज पे चर्चा कर रहे हो, किस चीज पे बातें कर रहे हो। तब वो कहने लगते हैं, देखो ना इनके साथ ये मामला हुआ है, इनके वालिद की तबीयत बेहतर हो गई है। अचानक आज जो है पेड़ जो है दरख्त जो है सूखे पत्तों में हरे भरे हो गए हैं। इतना कहना था कि वो तीसरा नौजवान कहता है, एक मामला तो मेरे साथ भी हुआ है, एक मामला तो मेरे साथ भी हुआ है। तब वो नौजवान कहता है, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब वो नौजवान कहता है, मेरे साथ ये मामला हुआ है, जो मेरे घर में जानवर थे उनके थनों में जो दूध खुश्क हो चुका था, जो दूध देना बंद कर दिया था। लेकिन आज जब मैं दूध दोने के लिए बैठा था तो देखता क्या हूँ कि मेरे घर के वो जानवर भी दूध दे रहे हैं। मैंने क्या देखा कि मेरे घर का एकदम मेरे घर के बर्तन जो है एक बर्तन भर गया, दूसरा बर्तन भर गया, तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ तक के वो नौजवान कहता है कि तमाम बर्तन जो है मेरे दूध से भर गए थे। हजरात मोहतरम, गौर करने का मकाम है। वो नौजवान कहने लगता है कि मेरे घर में जो है तमाम दूध के बर्तन भर जाते हैं और भर जाने के बाद में मैं पड़ोसी के यहाँ बर्तन तलाश करने लगा। हजरात जब इतना कहना था, जो इतने में एक नौजवान और आता है और वो नौजवान आने के बाद जब वो चौथा नौजवान आता है तो वो नौजवान सवाल करने लगता है
इस बात पे मीटिंग लगाए हुए हो, क्या मामला है, क्या बात चल रही है। तब वो कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है, ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। इनके वालिद की तबीयत बेहतर हो गई है, इनके जानवरों ने जो है दूध देना शुरू कर दिया है, इनके घरों में जो पेड़ सूखे हुए थे वो जो है आज हरे भरे हो गए हैं। जब इतना कहा था तो मेवा शरफापुर के सुन्नी चिन्नती मुसलमानों सुनो, इस जुमले को नोट कर लेना। उस नौजवान ने कहा था कि मेरे साथ भी एक मामला हुआ है। तब वो सारे नौजवान आपस में कहते हैं बताओ बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है। तब वो नौजवान कहने लगता है मेरे साथ तो मामला ये हुआ है कि अभी मैं जो है खाने काबा का तवाफ करके आ रहा हूँ, अभी जो मैं है खाने काबा का चक्कर लगा के आ रहा हूँ, अभी जो मैं है खाने काबा का जो है गिलाफे काबा पकड़कर मैंने अभी खाने काबा का तवाफ किया है। और मैंने ये देखा है जब खाने काबा का तवाफ करके जब मैं चला था तो मैं क्या देखता हूँ कि काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में अब एक चादर में लपेटकर किसी बच्चे को लेकर जा रहे थे। और वो इतना हसीनो जमील, इतना खूबसूरत, इतना महजबी और महपारा बच्चा था, इतना खूबसूरत बच्चा था कि उससे बेहतर मैंने कोई भी नहीं देखा है। उससे बेहतर, उससे हसीनो जमील, उससे ज्यादा खूबसूरत मैंने कोई बच्चा नहीं देखा है जिसकी तर्जमानी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि ही बोले सितरा वाले चमने जहां के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे जग ने यकीन बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरात जब उसने कहा था कि मैं अभी खाने काबा का चक्कर लगा के आया हूँ और हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर जा रहे थे, तब वो ये कहता है, वो शख्स नौजवान कहता है कि ऐ नौजवानों मेरी आंखें ये फैसला ना कर सकी, मेरी आंखें ये फैसला करने पर मजबूर हो गई थी कि जब मैंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खाने काबा की तरफ चलते हुए देखा था तो मेरी आंखें फैसला ना कर सकी। अब्दुल मुत्तलिब जो है खाने काबा की तरफ जा रहे हैं, क्या खाने काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ खिंचा चला। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजबीबे मेवा सरपापुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हजरात ये मेरे आका की शान है। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए और पल पढ़कर जब मेरे आका की उम्र शरीफ 40 साल की हुई और उस 40 साला जिंदगी में 40 साल की उम्र शरीफ में जब मेरे आका ने ऐलाने नबूवत फरमाया, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उतबा ने इनकार कर दिया, अबू जहल ने इनकार कर दिया, उमैया ने इनकार कर दिया। ये मीटिंग बैठने लगी कि अब जो है मजहब इस्लाम को कैसे रोका जाए। मोहम्मद ने अपने आप को नबी होने का दावा कर दिया। अब जो है मजहब इस्लाम में लोग आहिस्ता आहिस्ता दामने रिसालत में पनाह लेने लगे, आहिस्ता आहिस्ता दामने रिसालत में लोग आ रहे हैं, मुस्तफ़ा के हाथ पर हाथ देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं। अबू जहल मीटिंग करने लगा, रोज नए नए प्लान बनाने लगा, आखिरकार कैसे रोका जाए, इसको कैसे रोका जाए। तो किसी ने कहा था ऐसा करो माज़अल्लाह मोहम्मद का कत्ल कर दिया जाए, मोहम्मद को मार दिया जाए ताकि इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। अरे इस्लाम को मिटाने की जो है पहले से ही साजिशें चली आ रही हैं। आज भी कुछ लोग जो है मजहब इस्लाम को टिप्पणी बना रहे हैं। हजरात मोहतरम जब इतना कहा था तो किसी ने उसमें कहा था नहीं नहीं मोहम्मद का हुक्का पानी बंद कर दो, खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। उस वक्त उस महफिल में हजरत उमर इब्ने खत्ताब भी मौजूद थे। उस वक्त की बात है जब हजरत उमर ईमान न लाए थे। हजरत उमर ने जब इतना सुना था तो अबू जहल ने ऐलान कर दिया कि जो मोहम्मद को माज़अल्लाह कत्ल करेगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा, जो मोहम्मद को कत्ल करेगा उसको इतने ऊंट दिए जाएंगे। हजरत उमर ने जब इतना सुना तो नंगी तलवार हाथ में लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में चले हैं। किस इरादे से चले हैं? मुस्तफ़ा का कत्ल करने चले हैं, मोहम्मद अरबी का कत्ल करने चले हैं। सामने से एक सहाबी से मुलाकात होती है, रास्ते में एक सहाबी मिलते हैं और वो सहाबी कहते हैं उमर कहाँ जा रहे हो, तेवर अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है,
हालात जो है, इरादे अच्छे नहीं लग रहे, कहाँ जा रहे हो उमर? तब हजरत उमर कहते हैं कि आज मैं कहीं और नहीं बल्कि मुस्तफ़ा का कत्ल करने जा रहा हूँ, आज मोहम्मद अरबी का खात्मा करने जा रहा हूँ, आज जो इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ मिटाने जा रहा हूँ, आज जो है मजहब इस्लाम की जड़ बुनियाद को मिटा कर रख दूंगा। तो साहबी ने कहा था, उमर सुनो तो सही, मुस्तफ़ा का कत्ल बाद में करना, पहले तुम अपने घर की खबर लो। तुम्हारे बहनोई सईद ने जो है कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ लिया है, तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब ने कलमा मोहम्मद अरबी का पढ़ लिया है, पहले अपने घर की खबर लो। अब हजरत उमर ने जब इतना सुना, वहीं से अपना रास्ता बदल लेते हैं, इरादा चेंज करते हैं। अब हजरत उमर अपने बहनोई के मकान पर आते हैं, हजरत खब्बाब कुरान पढ़ा रहे हैं, कुरान की आवाज आ रही है। हजरत उमर ने दस्तक दी, जैसे ही दरवाजे पर जुम्बिश दिया है, हजरत मोहतरम अंदर से आवाज आती है, कौन? कहते हैं मैं उमर हूँ। जब इतना सुना था तो आपके बहनोई भी थर थर कांपने लगते हैं, आपकी बहन भी कांपने लगती है, डरती है, कांपती है। हजरत खब्बाब जो है मकान के पीछे छुप जाते हैं। हजरत मोहतरम हजरत उमर अंदर दाखिल होते हैं, कुरान को छुपा देते हैं। अब हजरत उमर अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद अपने बहनों से पूछते हैं, बता क्या पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे? तब कहा था कि हम कुछ नहीं कर रहे, कि नहीं नहीं मुझे पढ़ने की आवाज आ रही थी। बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ने की आवाज आ रही थी? तब आपकी बहन ने कहा था, हम कुछ और नहीं बल्कि मुस्तफा पर नाजिल होने वाला मुस्तफा पर नाजिल होने वाला कुरान पढ़ रहे थे, अल्लाह की मुकद्दस किताब पढ़ रहे थे। जब इतना सुना था तो हजरत मोहतरम हजरत उमर ने जो है अपने बहनों सईद से कहा था, क्या तुम मुसलमान हो गए हो? तो आपकी बहन कहती है, हाँ हाँ मैं मुसलमान, हम मुसलमान हो गए, हमने कलमा मोहम्मद अरबी का पढ़ लिया है, हमने मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है। जब इतना सुना था तो हजरत उमर ने अपने बहनोई सईद को मारना शुरू किया। जब थप्पड़ मारा तो जमीन पर आकर गिरे और मारना शुरू किया, मारे जा रहे हैं। आपकी बहन ने देखा कि भाई रुकने का नाम नहीं लेता है, आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर कहती है, ओ मेरे भाई उमर सुन तो सही, ये मेरा शौहर है, तेरा बहनोई है। क्या कोई भाई अपने बहनोई को मारता है? क्या कोई भाई अपनी बहन को बेवा करता है? ओ मेरे भाई तू इस पे रहम कर, तू इसे न मार। जब इतना सुना था तो हजरत उमर ने जो है अपने बहनोई को छोड़ा और अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया। इस कदर मारा गया, हजरत उमर जो है अपनी बहन के होठों पर थप्पड़ मार रहे हैं, उन्हीं होठों पर मारा जा रहा है जिन होठों से कलमा मुस्तफा का पड़ा था। अब आपकी बहन के जो है जबड़े हिलते हैं, मुंह से खून निकलता है, कानों से खून निकलने लगता है और मारते मारते हजरत उमर कहने लगते हैं, ओ मेरी बहन अब तो मोहम्मद अरबी का कलमा छोड़ दे। तुम बेबा शरफापुर के सुन्नी मुसलमानों, हजरत उमर की बहन का जवाब सुनो। जब पिटते रहे दोनों बहन बहनोई तो हजरत उमर ने आगे बढ़कर कहा था, ओ मेरी बहन अब तो मोहम्मद का कलमा छोड़ दे। तब आपने कहा था, ओ मेरे भाई उमर सुन ले, जिस खत्ताब का बेटा तू है उसी खत्ताब की बेटी मैं हूँ, जिस खत्ताब का खून तेरी रगों में है उसी खत्ताब का खून मेरी रगों में है। ओ मेरे भाई सुन, तू मारते मारते मेरी जान तो ले सकता है लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता। तभी तो किसी शायर ने कहा है, वो कोई और होगा जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीवे मेवा सरपापुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह हजरत उमर है। अब जब हजरत उमर ने देखा कि अब बात बनने वाली नहीं है, हजरत उमर ने कहा, ओ मेरी बहन अब मुझे भी मुस्तफा की बारगाह में ले चल, मुझे भी वो कुरान दिखा। क्या कुरान पढ़ रही थी, क्या किताब थी, मुझे भी वो पढ़कर सुना। तब आप कहती, मेरे भाई वो किताब ऐसे नहीं पढ़ी जाती है, उसके लिए पाक होना जरूरी है, उसके लिए नहाना जरूरी है। अब हजरत उमर नहाने चले गए, नहाकर आते हैं। तब आपकी बहन कहती, मेरे भाई अभी भी इसको हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए कि इससे पहले वुजू करना जरूरी है। अब हजरत उमर तारीख बताती है, हजरत उमर वुजू करते हैं, आपकी बहन पानी डालती है और दिल में दुआ करती है, ओ मेरे मौला। हजरत उमर का जो है हाथ धुलाना
दबाना मेरा काम था, इसका दिल धोना सुभान अल्लाह, तेरा सुभान काम अल्लाह, है। सुभान अल्लाह, अब जो सुभान हजरत अल्लाह। उमर, अब जो हजरत उमर आका की बारगाह में कत्ल के इरादे से चले थे, हजरत उमर को क्या मालूम था आज मुस्तफा का कत्ल नहीं होगा, बल्कि उमर के जो दिल में कुफ्र मौजूद है आज उस कुफ्र का कत्ल हो जाएगा। अब मुस्तफा की बारगाह में जाने के अरीजा पेश करते हैं, अपनी बहन से कहते हैं मुझे मुस्तफा की बारगाह में लेकर चलो। अब क्या मुस्तफा बात। की बारगाह में हजरत उमर चले हैं, हजरत अरकम के मकान में मेरे आका तशरीफ फरमा है, और भी सहाबा इकराम मौजूद हैं, आपके चचा हजरत हमजा भी मौजूद हैं। अब जब एक सहाबी ने देखा कि उमर आ रहे हैं, हाथ में नंगी तलवार है, तो सहाबी ने कहा था या सुभान रसूल अल्लाह, अब उमर आ रहे हैं, हाथ में नंगी तलवार है, तो आपके चचा हजरत हमजा ने कहा था उमर के आने दो, उमर को आने दो, अगर उमर का जो है इरादा अच्छा होगा तो इस्तिकबाल होगा, अगर उमर का इरादा नेक नहीं होगा तो हमजा की तलवार होगी और उमर की हाय हाय गर्दन। हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरात, बहुत खूब। अब जब हजरत उमर मुस्तफ़ा के पास पहुंचे और जैसे ही वद्दुहा वाले चेहरे पर नजर पड़ी और नजर पड़ने के बाद मुस्तफ़ा के कदमों को पकड़कर कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, कलमा पढ़कर मुसलमान कर लीजिए। अरे वो तलवार जो गिरने का झुकने का नाम न ले रही थी, आज जैसे ही मुस्तफ़ा का चेहरा देखा है तलवार गिरी है, क्या बात। हजरत उमर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तारीख बताती है जब हजरत उमर कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे तो उस वक्त सहाबा के मजमे में बुलंद आवाज से नारे तकबीर की सदा हुई थी और हजरत उमर ने अर्ज करी या रसूल अल्लाह, अब उमर मुसलमान हो गया है, अब छुप छुप कर इबादत करने की जरूरत नहीं है, अब इबादत होगी तो कुल्लम कुल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत उमर ने इतना कहा और बाहर मक्के के चौराहे पर आते हैं और मक्के के हर एक अमीर के घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐलान करते हैं, ओ मक्का वालों सुनो, अब जिसको अपनी औरतें बेवाह कराना हो वो आ जाओ मुकाबला करने के लिए उमर से, जिसको अपने बच्चे यतीम कराना हो वो उमर से मुकाबला कर ले, इसलिए कि अब उमर ने जो है कलमा मुस्तफा का पढ़ लिया है, अब जो है उमर मुसलमान हो गया है, अब जो है इस्लाम का प्रचार अलग होगा। ये उमर की शान है और उमर है क्या, मुस्तफा के उमर की अजमतें क्या है। अरे सुन लियो, मेरे आका ने दुआ की थी कि मेरे मौला इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की इज्जत के लिए, इस्लाम की आबरू के लिए, या तो तू अबू जहल को मुसलमान कर दे या तू उमर को मुसलमान कर दे, मेरे आका की दुआ कबूल होती है। हजरात मोहतरम, उमर की शान ये है कि जितने सहाबी हैं वो तमाम सहाबी मुस्तफा के मुरीद हैं, लेकिन जनाबे उमर मुस्तफा के मुरीद नहीं बल्कि आका की मुराद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका की मुराद है मुराद। अब ये हजरत उमर हैं, हजरत उमर की शान क्या है, हजरत उमर का मकाम यह है कि जिनका नाम सुनकर कैसरो किसरा कांप जाते हैं, जिसका नाम सुनकर एक बादशाह का गुरूर जो है, घमंड जो है खाक में मिल जाता है, यह हजरत उमर हैं। हजरात मोहतरम, आज लोग हमें बताते हैं हुकूमत करने का तरीका क्या है, आज लोग हमें बताते हैं हुकूमत इस तरह से की जाती है, आज हमें बताते हैं हुकूमत दुनिया में इस तरीके से की जाती है, कारना है उन्हें नुमाए अंजाम इस तरह से दिया जाता है, दुनिया को जो है तरक्की की दहलीज पर इस तरीके से लिया जाता है। मैं कहता हूं, अरे हमें ये बताने वालों, हमें किसी की तरबियत को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ना है तो मुस्तफा के उमर को पढ़ लो, अगर पढ़ना है तो मुस्तफा के उमर की तरबियत को पढ़ लो। ये कौन उमर है जिसने पूरी दुनिया में 10 साल हुकूमत की थी और 10 साल हुकूमत का नतीजा ये है कि 1060 शहरों को उमर ने फतह किया। जब कैलकुलेट किया गया, जब अंदाजा लगाया गया तो पता ये चला हर तीसरे दिन उमर के तमाम तर चहीते एक शहर को फतह कर लिया करते थे। 1060 शहर उमर ने 10 साल में फतह किए, 4000 मस्जिदें उमर ने बनवाई हैं। आप अंदाजा तो लगाओ, जो उमर 4000 मस्जिदें बनवा रहा हो, जो उमर 4000 मस्जिदें बनवा रहा होगा, वो लोगों को कलमा कितना पढ़वा रहा होगा, वो लोगों
को मुसलमान कितना कर रहा होगा। ये उमर की शान है, ये उमर की अजमतें हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला उलमाओं ने लिखा है। हजरात मोहतरम अमेरिकी साइंटिस्ट ने कहा था कि उमर ने जो है 10 साल की हुकूमत में 1060 शहरों को फतह किया था। तब अमेरिकी साइंटिस्ट ने कहा था कि अल्लाह ने इस्लाम में उमर दिया था जिसने 10 साल हुकूमत की थी। अगर वो दुनिया में 1 साल और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में अगर कोई मजहब नजर आता तो वो सिर्फ इस्लाम नजर आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मजहब इस्लाम ये हजरत उमर नारे की शान है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तहसीन रज़ा बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हजरत उमर की शान है, ये उमर की अजमतें हैं। हजरात मोहतरम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें मुस्तफ़ा करीम और उनके सहाबा इकराम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।